तो शुरू किया जाए। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। आप लोग का खंड अ तो 20 नंबर का आता है और खंड ब आप लोग का 50 नंबर का पूछा जाता है। जो खंड ब में ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या होता है, इसमें तो आप लोग को याद करना नहीं करना कोई बात नहीं होता है, बस आप लोग को पकड़ना रहता है कि कौन से चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है, उसका रचना या उसका लेखक कौन है, बस इतना ही आप लोग को करना रहता है। और इसमें बना करके इसी गद्यांश में से बना करके उसका आंसर लिखना रहता है, जो आप लोग को 3 क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग के 6 नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग के ऑप्शन में 2 आता है, जो आप लोग को आएगा वही लिखिएगा। तो चलिए रीड करते हैं। प्रश्न 1 को देखा जाएगा यहाँ से कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं और जैसे आप लोग को व्याख्या पकड़ में आ जाएगा तुरंत हमारे से पहले आप लोग कॉपी पर लिख डालिएगा इसको। संदर्भ, आप लोग संदर्भ हमारे से वाले कॉपी पर लिख डालिएगा, उसके बाद से हम लिख करके आप लोग को बताएंगे कैसे लिखना है। यह कोई बात नहीं है, देखिएगा बात आ रहा है, आप लोग पकड़िएगा। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता, आप लोग पकड़ सकते हैं कि किस चैप्टर के आ रहा है, कहें कि इसका कहीं से भी रिलेटेड होता रहता है, हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, देखिएगा समाज भी आ रहा है यहाँ पे, समाज में आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, अधीर उत्साही का। यानी जो चिंताशील यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान का ही साथ ढूंढते हैं। जो निर्बल होते हैं वो धीर का, बलि का छोड़िए। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। जो अकबर थे अपना मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखते थे। बस यही आप लोग का गद्यांश है और इसमें 3 क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है, जिसमें से 2-2 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो 6 नंबर आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका एक गद्यांश पढ़ दिए, तब तक आप लोग इसका संदर्भ लिखिए, तब तक दूसरे गद्यांश को पढ़ते हैं हम। दूसरा गद्यांश भी आप लोग का उतना ही नंबर का आता है, 6वें नंबर का ये भी आता है और 3 प्रश्न ये भी आता है। तो चलिए इसको भी गद्यांश को पढ़ते हैं, जो आप लोग को पकड़ना होगा पकड़ लीजिएगा। दूसरा वाला कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो जो आप लोग को आएगा वही लिखिएगा। तो चलिए हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग पकड़ ही चुके होंगे, इसका संदर्भ लिख ही चुके होंगे कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार या इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो चलिए इसको लिख करके दिखाते हैं आप लोग को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि ये जो आप लोग का प्रश्न 1 का निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इतना शुरू लाइन में लिख लीजिएगा और इतना लास्ट में लिख दीजिएगा कि बीरबल की ओर देखकर देखता था, क्योंकि एग्जामिनर को इसी से मालूम चलेगा कि फर्स्ट वाला लिख रहे हैं कि सेकंड वाला लिख रहे हैं। तो यह कोई बात नहीं है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस ऐसे ही आप लोग को लिखना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का होगा, जिसमें 2 नंबर आप लोग को मिल गया। और आप लोग को नंबर चुराना भी है, कैसे चुराना है तो आप लोग देख लीजिए। जैसे सेकंड पूछ रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जो संदर्भ लिखना रहेगा बस उसी में आप लोग को याद करना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या है तो आप लोग चुटकियों में बनाइएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? तो रेखांकित अंश की व्याख्या यानी यह कोई बात नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि वो गुण दूसरे में हो। कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें
गुणशीलता यानी बहुत ज़्यादा गुण उसमें विकसित हुआ रहे। तो ऐसे आप लोग को बना करके और कम से कम 2-4 लाइन और यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा इसमें। तो आप लोग के इतना में आप लोग को 2 नंबर मिलता है और 2 नंबर आप लोग के संदर्भ लिखने में। तो थर्ड क्वेश्चन देख लिया जाए। इसमें देखिएगा थर्ड क्वेश्चन जो बनाता है तो थोड़ा अच्छा रहता है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसका। तो थर्ड क्वेश्चन को देखा जाएगा कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि वो गुण ऐसा कोई मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण हो। बस इतना ही आप लोग को लिखना है और 6 नंबर आप लोग को इतना ही लिखना है और 6 नंबर आप लोग को चुरा लेना है या पा जाना है या गिवेन करना है। बस आप लोग को याद क्या करना था, तो संदर्भ में बस आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। बस इतना ही आप लोग याद कीजिएगा। ये आप लोग का प्रश्न 1 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न 2 को देखा जाए। अब प्रश्न 2 को देखते हैं कि दिए गए पद्यांश, गद्यांश कंप्लीट हो गया। अब दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप लोग का ये भी 6 नंबर का होता है। तो इसमें भी आप लोग का एक ए है क्वेश्चन और एक ए, यानी अथवा में करके 2 क्वेश्चन पूछा। जो आप लोग को आएगा वही लिखिएगा और अच्छा से लिखिएगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो होती पाई। ऐसे आप लोग को संदर्भ पढ़िएगा और अच्छा से ये जो भी पद्यांश का लाइन है और अच्छा से पढ़िएगा तो आप लोग को इनके लेखक यानी इनके कवि का नाम और चैप्टर का क्या नाम है आप लोग को याद आ जाएगा। तो तब तक आप लोग इसका संदर्भ लिखिए, तब तक हम दूसरा पद्यांश को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को एक ही जानिएगा तो एक ही को समझ लीजिएगा, दोनों को समझिएगा और दोनों को लिखिएगा। तो दूसरा है कि सुनी सुंदर वैन सुधार साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्ह समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे, अवलोकित लोचन लाभ अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज काली। तो आप लोग भी इस पद्यांश की लाइनें को अच्छा से पढ़िएगा और जो आप लोग को आएगा उसे आराम से लिख डालिएगा। तो चलिए हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। पहले चलिए एक बार और पढ़ते हैं, उसके बाद से संदर्भ लिखते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनि गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो होती पाई। देखिएगा यहाँ से पकड़ लीजिएगा। यानी संदर्भ लिखने में आप लोग को टाइटल होना चाहिए और ट्रिक पकड़ने का जानना चाहिए। जो भी पद्यांश या गद्यांश के आप लोग लाइनें पढ़ेंगे उसमें जरूर में जरूर लेखक का कुछ न कुछ सटीक दे दिया जाता है जिससे आप लोग पकड़ सकते हैं। तो चलिए इसका संदर्भ सबसे पहले लिखते हैं। तो आप लोग फिर कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले 2-4 लाइन यहाँ से लिख लीजिएगा शुरू में और लास्ट में स्वामी करुणामय, क्योंकि आप लोग को इससे एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि कौन सा किसका आंसर देने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट। तो चलिए इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश, अब देखिएगा वहां पे गद्यांश था, यहाँ पे पद्यांश आ जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। उसमें सूरदास दिया भी था, इसमें मालूम भी चल गया कि इसके कवि सूरदास जी हैं। चलिए ये आप लोग को यहाँ से 2 नंबर हो गया एक क्वेश्चन पे। अब दूसरे क्वेश्चन को देखा जाएगा। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित कहाँ पे है कि बहिरो सुनि गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। ये दोनों को आंसर देने के लिए आप लोग को यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा, तब दिया जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण के यानी कमल चरण के समान है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, यानी उनके कृपा से परमपिता परमेश्वर की कृपा से जो लंघा है वो भी पर्वत को लांग देता है। तो चलिए इसका अच्छा से रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है रेखांकित अंशों की व्याख्या कि सूरदास जी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की कमल रूपी चरणों की आराधना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है,
बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, भिखारी सिर पर मुकुट रखकर चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के स्वामी की मैं बार बार उनकी चरणों की वंदना करता हूँ। तो आप लोग फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या को दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो अब थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये आप लोग का 4 नंबर तैयार हो गया। अब 6वां नंबर देखा जाएगा। 6 नंबर लेने की थर्ड है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा और अच्छा से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये चरण कमल बंधो अरिराई जो भी ये पद्यांश है, इसमें अलंकार आप लोग का रूपक अलंकार है, यानी थर्ड क्वेश्चन का आंसर रूपक अलंकार यहाँ पे देखा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग का 6 नंबर तैयार हो गया। तो आप लोग यदि फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट लिख दीजिएगा, सेकेंड आएगा तो सेकेंड लिख दीजिएगा। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखा जाए।